कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन वो कहानियां लोगों की रूह में बस जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे पेड़ की जो आज भी जिंदा है और इंतजार कर रहा है किसी के लौटने का। राकेश अपने पुराने गांव शहर से सालों बाद लौटा था। शहर की भागदौड़ से थककर उसे लगा गांव की शांति में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन कुछ जगहें शांत नहीं होती, बस इंतजार करती हैं। रात के करीब 2 बजे राकेश छत पर चारपाई पर लेटा था। गांव में गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। उसकी नजर दूर गई और वहीं खड़ा था वो पेड़, पीपल का पेड़। बचपन से उसे सिखाया गया था उस पेड़ की तरफ रात में मत देखना, लेकिन डर की सबसे बड़ी ताकत यही है, जितना रोको उतना खींचता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को दरवाजे पर कौन होगा? रात के 2 बजे कौन हो सकता था? राकेश नीचे उतरा, दरवाजे के पास गया, लेकिन उसके कदम धीमे होते गए। दिल तेज धड़क रहा था। कौन है वहां? हाथ दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन उसने खोला नहीं। दस्तक बंद हो गई और घर में इतनी खामोशी फैल रही कि उसे अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। सुबह दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, गहरे, लकड़ी में तासे हुए, जैसे किसी ने बाहर से निकलने की कोशिश की हो, अंदर आने की नहीं। उस रात उसके पिता की हालत बिगड़ गई। बुखार में वो बड़बड़ा रहे थे। पेड़ मत जाना, उसे मत देखना। राकेश जम गया। जा, वापस चला जा शहर। जा जा। उसे लगा पिता सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो डर था जो अभिनय नहीं हो सकता। आधी रात राकेश घर से निकला, खेतों की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई उसे पहचान रहा हो। और सामने खड़ा था वो पीपल का पेड़, पहले से बड़ा, पहले से काला, जैसे रात उसी से जन्म ले रही हो। तभी एक आवाज आई। तू लौट आया। औरत की आवाज, सूखी, जली हुई। तो लौट आया। राकेश का दिल रुक गया। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। और उसी पल यादें लौट आईं। बचपन में यहीं गांव वालों ने एक औरत को जिंदा जला दिया था। उसे चुड़ैल कहा गया क्योंकि वो अलग थी,
क्योंकि लोग डरते थे और लोग जिससे डरते हैं उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन आग शरीर जलाती है, नफरत आत्मा नहीं। वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। तुम सबने देखा था, तुम सबने मुझे जलाया था। अब कोई नहीं बचेगा, कोई बचाने नहीं आया। उसकी आंखें सीधे राकेश में घुस रही थीं। राकेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जम गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। हवा अचानक तेज हुई, पेड़ हिलने लगा और उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज गई। राकेश चीखा और अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने उसे पीपल के नीचे पाया, बेहोश, सफेद बालों के साथ। अरे अरे, ये तो राकेश है। देखो देखो, उसके बाल देखे। ये पेड़ जाग गया, कोई पास मत जाओ। एक ही रात में लोग पीछे हट गए। तुम सबने मुझे जलाया था। अब कोई नहीं बचेगा। कोई पास नहीं गया, क्योंकि अब वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, गवाह था। और आज भी उस गांव में कोई रात के बाद पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। कहते हैं जब हवा चलती है, पेड़ हिलने के साथ साथ उसकी हंसने की आवाज भी सुनाई देती है और इंतजार करती है किसी और के लौटने का। वो अभी भी वहीं है, इंतजार कर रही है।